राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शनिवार का और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। तो मैं जैसे ही झाड़ू लगाना स्टार्ट की थी ना, उसी टाइम पे कूड़े वाली गाड़ी आ गई। तो मैं चली गई थी कूड़ा डालने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं आई हूँ और अभी फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। हस्बैंड और बाबू दोनों लोग अभी सोए हुए हैं और 6 बजे ही देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो गया है। लगता है जैसे 7-8 बज रहा हो, ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि कल रात में ना मैं जो गैस चूल्हा है वो साफ़ नहीं की थी। ये गर्म था, तो गर्म चूल्हा जो होता है ना वो हम लोग साफ़ नहीं करते, जब एकदम से ठंडा हो जाता है तभी करते हैं। तो मतलब दूध जो है ना वो गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था हमारा, क्योंकि मैं खाने और बर्तन वगैरह धोने के बाद ही दूध गर्म की थी। तो चूल्हा बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इसकी वजह से मैं साफ़ नहीं की। तो इस टाइम अभी सुबह के टाइम मैं साफ़ कर रही हूँ और यहाँ पे दूध वगैरह मैं चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध जो होता है ना वो हमारा पूरी रात बाहर ही रहता है। मैं कभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ दूध। तो यहाँ पे आज बनाना है मुझे छोला, तो इसको भी अभी मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो इसमें अभी मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, साथ में लौंग और काली मिर्च, ये डाल के और अभी मैं रख दूँगी इसको गैस पे मतलब उबलने के लिए। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने धोने। तो मॉर्निंग में ना सो के उठने के बाद ये छोटे मोटे काम होते हैं, जो मतलब कम से कम 20 मिनट आधा घंटा तो इसी में लग जाता है, छोटे छोटे काम करने में ही। और यहाँ पे मैं अभी दे रही हूँ आद्या को दूध, जो कि जैसे ही मैं सो के उठती हूँ उसको मैं रोज़ ऐसे ही दूध दे देती हूँ। एक बार वो रात में पी के सोती है और एक बार फिर मैं सुबह में उसको दे देती हूँ। अब तो रात में ना दूध पीना छोड़ दी है, पहले रात में भी मांगती थी 1-2 बार, बट अच्छे से अब डिनर कर लेती है ना, तो मतलब रात में फिर नहीं मांगती है। वही बस पी के सोएगी और फिर सुबह में पिएगी। तो मतलब छोला और दूध दोनों मैं रख के आ गई थी। हस्बैंड से बोली थी कि देख लेना, आप 2-3 सीटी दे देगा तो कुकर बंद कर देना और दूध गर्म हो जाएगा तो फिर गैस बंद कर देना। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में और आज करना है मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इसको अच्छे से साफ़ किए हुए। तो आज मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और नहाने के बाद तो बाथरूम वगैरह साफ़ होता नहीं है, तो मैं सुबह में ही नहा लेती हूँ। उसके बाद फिर बाथरूम साफ़ नहीं हो पाता था, तो इसकी वजह से आज मैं नहाने से पहले ही बाथरूम साफ़ कर रही हूँ, सुबह सुबह के टाइम ही। और बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर हस्बैंड ऑफिस जाने लगते हैं, तो फिर उनके टिफ़िन और लंच की भी तैयारी मुझे करनी पड़ती है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, तो जो कि मैं ली हूँ कि और हस्बैंड ना 8:30 बजे वो जाते हैं, तो अभी बहुत टाइम है उनके ब्रेकफास्ट और उनके लंच के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लेट हो गया था, जो कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ा था। तो यहाँ पे जो है ना वॉश बेसिन जो था उसको मैं अच्छे से हार्पिक डाल के साफ़ कर दी थी। और यहाँ बाथरूम में मैं थोड़ा सा फ़िनाइल, थोड़ा सा डेटॉल और थोड़ा सा हार्पिक पानी में मिला के उसको फिर पूरे मतलब बाथरूम में मैं डाल दी थी। जैसे ही सो के उठी थी वैसे ही। तो ये सारा डालने के बाद ही फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाई थी, कूड़ा वगैरह डालने गई थी। तो अच्छे से वो फूल गया था, तो इसकी वजह से ना बहुत ईजिली क्लीन हो जा रहा है बाथरूम। और जो फ्लोर है ना वो साइड साइड से जो है वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, वहाँ थोड़ा सा जमा हो गया था। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा निकला है और ये बहुत दिन के बाद साफ़ हो रहा है, क्योंकि मैं ना सुबह सुबह में ही नहा लेती हूँ, तो नहाने के बाद फिर बाथरूम वगैरह साफ़ करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी की वजह से ये रह जाता था, ये अच्छे से साफ़ नहीं होता था। तो नीचे का तो एकदम अच्छे से मैं क्लीन कर दी थी। अब बारी थी ये दीवारों की, और जानते हैं यहाँ पे ना ये जो टाइल्स है ना ये वाइट कलर में है, तो थोड़ा सा भी अगर गंदा होता है ना तो वो फिर दिखने लगता है कि हाँ इस पर गंदगी चढ़ रही है, क्योंकि इसका जो कलर है वो वाइट ही है, तो इसको तो बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो जो दीवारें थी ना वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा हार्पिक पानी में घोल के और ऐसे छींटे मार दी थी। और उसके बाद ये जो कपड़े धोने वाला ब्रश है इसी से मैं रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ की हूँ। और ये जो कपड़े धोने वाला ब्रश है ना ये 2 ब्रश है, एक जो मैं फ्लोर साफ़ की हूँ वो अलग है, आप लोग देखिएगा, और एक जो ये मैं बाल्टियाँ वगैरह धो रही हूँ ये अलग है, इससे मैं कपड़े धोती हूँ। और उस वाले ब्रश से सिर्फ मैं बाथरूम का फ्लोर वगैरह साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रश से मैं दोनों काम कर रही हूँ, नहीं 2 ब्रश है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मतलब सारा काम हो गया था, बस अब बाल्टियाँ साफ़ करनी बाकी थी।
बाल्टी तो मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ। नहाने से पहले जो नहाने वाली बाल्टी है वो तो रोज़ ही धो धा के और अच्छे से उसे साफ़ करके तभी मैं नहाती हूँ। और एक बाल्टी जो है वो कपड़े धोने वाली है, एक बाल्टी जो है वो पोछा लगाने वाली है और एक छोटी वाली बाल्टी जो है वो आद्या बेबी की है। तो हम जिस बाल्टी में नहाते हैं उसमें हम कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं, उसमें बिल्कुल डालते ही नहीं कपड़े। और जो बाल्टी पोछा वाली है वो पोछा लगाते हैं, जो कपड़े वाली है वो उससे कपड़े ही धोते हैं। तो बाथरूम वगैरह साफ़ हो गया था, उसके बाद फिर मैं नहा के चली गई थी पूजा करने के लिए। और जब मैं पूजा करके किचन में आई ना तो फिर मेरा एकदम मूड ख़राब हो गया। यहाँ देखिए कितना सारा दूध गिर गया है और दूध गिरना मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब पहले तो दूध का नुकसान, दूसरे फिर गैस पे पूरा फैल जाता है, वो साफ़ करो। और इस टाइम पे ना मेरे पास टाइम भी नहीं था, बहुत शॉर्टेज था टाइम का। और हस्बैंड ना, मुझे लग रहा है कि जब मैं बोल के गई थी ना कि दूध गर्म कर देना आप, उस टाइम पे वो शायद ना जल्दी गर्म करने के लिए फ्लेम होता है ना वो थोड़ा हाई कर दिए होंगे, इसकी वजह से ना वो उबल के गिर गया। और दूध उबल के गिरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मतलब टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कम था। अभी 7 सवा 7 के करीब हो चुका था और यहाँ मुझे लंच भी रेडी करना था और ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था, दोनों काम एक साथ में करना था। तो छोला उबल गया था, उसे मैं अभी मतलब नीचे रख दी हूँ और यहाँ पे फटाफट से मैं छोले में छौंक लगा रही हूँ। और दूसरी साइड में रखी हूँ चाय बनने के लिए और नाश्ते में भी दलिया ही बनाऊँगी। तो जब छोला हो जाएगा ना उसके बाद फिर इसी कुकर में मैं दलिया रख दूँगी बनने के लिए। तो एक साइड ना मसाला वगैरह जो है वो पक रहा है छोले का और एक साइड में फटाफट आटा लगा लेती हूँ। तो आटा भी बस ऐसे ही लगा के रख दूँगी क्योंकि जब तक रोटी बनाऊँगी ना तब तक ये थोड़ा सा फूल जाएगा। उसके बाद फिर अच्छे से मैश कर दूँगी तो रोटी फिर अच्छी बन जाएगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छे से मैं मैश करके आटा लगाऊँ। तो यहाँ पे देखिए चाय मेरी बन चुकी है। तो इस टाइम पे हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए क्योंकि उनको भी पूजा करना था। तो इसकी वजह से चाय अभी ऐसे पड़ी है, तो जब वो नहा के आएंगे ना तब मैं छानूंगी। अभी पीने वाला कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं पीऊँगी क्योंकि जब वो आएंगे तो इकट्ठे वही साथ में ही पी लेंगे। तो यहाँ पे छोले में मैं छोला वगैरह डाल दी हूँ, नमक सब डाल दी हूँ। बस थोड़ा सा ग्रेवी के लिए और पानी डालूंगी, उसके बाद इसको ढक दूंगी मैं पकने के लिए। और हफ्ते में 1-2 दिन तो छोला मेरे घर बनता ही बनता है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत होता है। तो इसकी वजह से छोला राजमा ये सब मैं ज़्यादा बनाती हूँ। और यहाँ पे ना कल द्वादशी था, तो जो मैं मतलब वो कहते हैं ना दान करते हैं हमारे यहाँ, पारण करने से पहले द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है। जैसे उसको छुआ जाता है, जैसे चावल, आटा, हल्दी, नमक, दाल, टमाटर, आलू, मिर्ची सब कुछ लेके फिर उसको दान दिया जाता है। तो वो मैं कल छुई थी ना, तो आज शनिवार का दिन था तो आज आते हैं पंडित जी लेने के लिए। तो सुबह सुबह में ही आ जाते हैं, तो उसी टाइम पे मैं फटाफट उसको भी पॉलीथीन में डाल के पैक कर दी, क्योंकि अभी जो है ना वो आ जाएंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे, फिर 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे शनिवार को। तो वो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगा, फिर मैं कहाँ दूंगी, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, जो आलू टमाटर वो सड़ जाएगा। तो इसी की वजह से मुझे इसी काम में बीच में फटाक से वो भी काम करना पड़ा। और जैसे ही मैं ये टिफ़िन वगैरह पैक करके रखी थी ना, उसी टाइम पे वो आ भी गए थे सुबह के टाइम ही। और जबकि मैं जैसे ही उसको छूती हूँ उसको तुरंत मैं पैक करके रख देती हूँ, लेकिन कल मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सारा काम जो मतलब सारा खाना जो है वो बन गया था। उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह मैं पैक कर दी, वो चले गए ऑफिस। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अभी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि ना कपड़े की बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी देखिए 8:30 बजे के करीब ही ये धूप है, बाकी 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक ये चला जाएगा। तो उतने देर में क्या कपड़ा सूखेगा, वो फिर हवा लग के या फिर गर्म मौसम की वजह से वो सूख जाता है। बट धूप जो है ना वो बहुत कम लगती है कपड़ों पे। तो मैं जैसे ही हस्बैंड गए हैं वैसे मैं तुरंत आ गई थी कपड़े डालने के लिए कि कम से कम कुछ तो धूप लगेगी उस पर और अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पे आद्या अभी सोई है, मतलब ये दोबारा से सो गई। सुबह उठ गई थी, जल्दी उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं इसको दूध दी हूँ ना अभी दोबारा से दूध, तो ये फिर पी के फिर से सो गई है। और जब सुबह में सो के उठी थी ना उसी टाइम किचन से मतलब सारे स्पैचुला, कटोरी, गिलास सब लेके आ गए और खेल रही थी। तो अभी सो गई है, तो मैं धीरे धीरे से सारा सब कुछ उठा रही थी कि कहीं आवाज़ ना हो, आवाज़ होने से वो फिर से जग जाएगी। तो इसकी वजह से पहले मैं सारे जितने स्पैचुला था वो सारा उठाई, फिर उसके खिलौने थे वो सारा उठा के फिर मैं रखी हूँ धीरे धीरे करके, कि ताकि इसकी आँख ना खुले, इसको पता ना चले कि इसके खिलौनों को मैं उठा रही हूँ।
और बच्चे जो है ना वो भले खेलेंगे नहीं अपने खिलौनों को, बट वो फिर आपको रखने भी नहीं देते हैं, वैसे ही पूरे घर में फैला पड़ा पड़ा रहे उनको अच्छा लगेगा, बट आप उठा के मत रखिए। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं फोल्ड कर ली हूँ, अब बारी है बर्तन धोने की। और आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बर्तन था, पूरा सिंक भरा पड़ा है आप देख सकते हैं। और अभी भी 2 कढ़ाई है, कुकर है, वो अभी मैं धोई ही नहीं हूँ क्योंकि ना सिंक में जगह नहीं है कि मैं कहाँ रखूँगी। तो पहले जो ये खाली वाले बर्तन है, छोटे बर्तन, इसे मैं मांज के और धो के मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर से मैं कुकर वगैरह साफ़ करूँगी क्योंकि वो सारा बड़ा होता है तो उसके लिए जगह चाहिए होता है। और आज काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गया था मेरे पास क्योंकि आज ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ मुझे बनाना पड़ा, तो इसकी वजह से ही बर्तन हुआ है। सुबह सुबह की टाइम ही इतना सारा हो गया, तो मैं मतलब सारा काम अपना कंप्लीट करके उसके बाद ही बैठती हूँ ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पूरा सिंक भरा पड़ा रहे, किचन गंदा रहे, उसके बाद फिर बैठे रहो फ़ोन चलाते रहो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं सोचती हूँ ना कंटिन्यू अगर मैं काम करूँगी तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे में सारा का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर पूरा दिन है आप बैठे रहो, लेकिन सारे काम को छोड़ के उसके बाद जाके बैठो तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पूरा घर मैसी मैसी सा रहे, किचन गंदा सा रहे और आप बैठे रहो फ़ोन चलाते रहो या बातें करते रहो, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी काम है हमारे पास, थोड़ा बहुत जो भी काम है, ये नहीं मैं कहती हूँ कि सबके पास एक जैसे ही काम होते हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा काम है जो पूरा दिन करते रह जाता है, किसी के पास कम काम है, बट जो भी काम है उसको व्यवस्थित करो, अच्छे से करो, सब व्यवस्थित काम करके ही बैठो। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर ली थी, उसके बाद गैस भी मैं साफ़ कर ली क्योंकि ठंडा हो गया था, और अच्छे से किचन भी मैं क्लीन कर दी। और आज ये जो नीचे के सारे डोर थे ना, ये वाइट वाइट सा इस पर जम रहा था, तो आज इसे भी मुझे साफ़ करना था। और बारिश की वजह से ना हर जगह दरवाजे पे, जैसे किचन की इस दरवाजे पे हो गया और बाथरूम का दरवाज़ा हो गया, इन सब जगहों पे ना वाइट वाइट सा पूरे दरवाज़ों पे लग जाता है, जो कि बहुत गंदा सा लगता है मुझे। तो वो ना मुझे हर दूसरे दिन साफ़ करना पड़ता है, इसको तो दूसरे दिन ही करना पड़ता है मुझे। तो सारे काम से अब मैं फ्री हो गई थी, उसके बाद मैं खुद के लिए टाइम निकाली, तो अभी मैं अपना बाल वगैरह सही कर रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी और सिलाई करनी है, जो कि तीज की तैयारी करनी है। तो अगर टाइम मिला तो आज ही सिलूँगी, नहीं टाइम मिलेगा तो मैं फिर बाद में सिलूँगी, टाइम के हिसाब से ही मैं ब्लाउज़ सिलूँगी। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।